हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि चार्ली कैसे थर्ड लेवल और सेकेंड लेवल का कंपेरिजन करके और वहाँ के रूम का, वहाँ के हर एक चीज़ों को कंपेयर करके वहाँ से जब भागा और आके यहाँ पे बताया तो कोई भी उसकी बात को बिलीव नहीं कर पा रहा था। और जब दोबारा वह उस थर्ड लेवल पे जाना भी चाहा तो वह उस थर्ड लेवल पे पहुंच नहीं पाया। ठीक है, उस थर्ड लेवल पे वह पहुंच नहीं पाया। आगे इस वीडियो में आपसे कह रहा है इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है कि लुइसा वाज pretty worried when I told her all this. After a while I stopped, I went back. क्योंकि लुइसा was pretty worried when I told her all this. कि जब वहाँ से वह जैसे ही टिकट विंडो पे वह पहुँचा था और करेंसी को वह काउंट कर रहा था, तो वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी को जो कंपेयर किया तो वह पुराने ज़माने की करेंसी थी या नए ज़माने की करेंसी थी। जब दोनों का कंपेयर किया तो वह क्लर्क ये पाया कि ये मुझे डिसीव करेगा, ये मुझे धोखा देना चाहते हैं, मुझे लूटना चाहता है। तो जैसे वह घूर के उसकी तरफ वह देखा और वह बोला कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, तो वहाँ से आने के बाद उसने अपने उस नए करेंसी को भी चेंज किया। चेंज करने के बाद पुराने करेंसी में कन्वर्ट किया और जब फिर से वह सेकेंड लेवल पे जाना था, थर्ड लेवल पे वह जाना चाहा तो वह कभी भी उस थर्ड लेवल पे पहुंच नहीं पाया। और जब नहीं पहुंच पाया तो लुइसा के बारे में, जब लुइसा को वह सारी चीज़ों के बारे में जब बताया तो लुइसा बहुत ही चिंतित हुई एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। और फिर मुझे कभी भी थर्ड लेवल के बारे में खोजने या थर्ड लेवल पर जाने से मुझे मना कर दी। ठीक है, एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और मैं कुछ समय के लिए रुक गया। कुछ समय के लिए मैं थर्ड लेवल के बारे में जानने या सर्च करने से रुक गया और मैं अपने कामों में फिर क्या हो गया, बिजी हो गया। बट नाउ वी आर बोथ, लेकिन अब हम दोनों मिलकर उस जगह को वीकेंड पर खोजने के लिए जाते हैं। बिकॉज नाउ वी आर प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था, अब हमारे पास सबूत था कि वाकई में इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, थर्ड लेवल है। माय फ्रेंड सैम, वो सबूत क्या था? मेरा मित्र सैम जो कि डिसअपीयर्ड, जो कि कुछ दिन पहले से वह गायब था। जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया तो मुझे पता चला कि सैम कुछ दिन पहले से क्या है, गायब है। नोबडी न्यूज, कोई नहीं जानता था कि वेयर ही है, कि वह कहाँ है। बट आई हैव सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे ये डाउट था, ये सस्पेक्ट था, ये संदेह था डैट कि ही वॉज इन गैल्सबर्ग, कि वह गैल्सबर्ग में होगा। बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम क्या है, सैम एक सिटीज बॉय यानी कि शहर का लड़का है। और आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं उससे हमेशा गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था और वह उस प्लेस को, इस गैल्सबर्ग को पसंद भी करता था। एंड आई वेंट टू स्कूल देयर, तब मैं वहाँ के स्कूल में गया। एंड ही ऑलवेज सेड द लाइक द साउंड प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि वह इस जगह को अच्छा लगता है, इस जगह को पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और यही है कारण है कि वह वहाँ है ऑल नाइट इन 1894 में। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात कोचिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो मैंने पाया, क्या पाया? वेल डू यू नो, क्या पाया? फर्स्ट डे कवर, बात कर रहा फर्स्ट डे कवर की। डू यू नो व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है?
when a new stamp is when a new stamp is issued, stamp collection by some and use them a mail envelope to themselves on a very first day of sale। क्योंकि when a new stamp is issued, जब भी कोई नया स्टैम्प, नया टिकट जारी किया जाता है तो उस टिकट को एक लिफाफे पर चस्पा करके और अपने ही पते पर सेंड करना, अपने ही पते पर सेंड करना, उसमें एक ब्लैंक पेपर को फिलअप करके, ठीक है। स्टैम्प कलेक्टेड बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्व्स ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। और जो उस पर मुहर लगती है, जो उस पर आप पोस्ट करते हैं, जो उस पर मुहर लगाते हैं, वह प्रूव करता है कि ये जो टिकट है वह आज के डेट की है, यानी कि उस डेट को प्रूव करने के लिए उस पर मुहर होता है। एंड दिस इनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। और इस तरह के इनवेलप जो होते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, वे कभी खोले नहीं जाते हैं। और पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप, और उसके इनवेलप में, उसके लिफाफे में हम क्या रखते हैं, तो ब्लैंक पेपर, एक सादा पेपर, एक खाली पेपर को हम उसमें रखते हैं। डेट नाइट, उस रात मुझे पता चला, अमॉन्ग द माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मैं उस अपने पुराने जितने भी स्टैम्प कलेक्शन थे उसको जब मैं देख रहा था तो उन स्टैम्प कलेक्शन में मैंने क्या पाया, आई फाउंड वन डैट शुड नॉट हैव बीन, मैंने एक ऐसा लिफाफा पाया जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि जब मैं उस स्टैम्प कलेक्शन को मैं जब देख रहा था तो उन स्टैम्प कलेक्शन में मैंने एक लिफाफा ऐसा भी पाया जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वह था, इट वॉज देयर, वह वहाँ पे था, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि कोई इसे मेरे दादा के घर के पते पे सेंड किया था। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन इनवेलप सेड, उस इनवेलप पे जो एड्रेस थे वो यही बता रहे थे, उस इनवेलप पे जो एड्रेस थे वो यही बता रहे कि कोई है जो मेरे घर के दादा के पते पे उस पर सेंड किया था। और एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और उस पर जो डेट थी 18 जुलाई 1894, ये डेट थी। उस लिफाफे पे जो डेट थी, यानी कि जिस डेट पे मेल किया गया था उस पर डेट थी 18 जुलाई 1894 की। चार्ली कब पहुंचा था जब थर्ड लेवल पे, चार्ली जब गया था थर्ड लेवल पे तो वो डेट थी 11 जून 1894। और वहाँ से आने के बाद जब वो सैम को बताया तो सैम भी कुछ दिनों के बाद उसको इस जगह पे पहुंचा था जिसकी तारीख थी, जब वो मेल किया था उस लेटर को, उस तारीख थी 18 जुलाई 1894 की, ठीक है। एंड द पोस्ट मार्क शोड दैट, और ये इट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट। कह रहे कि जो पोस्ट मार्क है जो भी वो ये दिखा रहा था, आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझे पूरे सब याद तो नहीं, बट स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, यानी कि जो उस इनवेलप पे जो स्टैम्प, जो टिकट लगा था उसका रेंट था 6 सेंट, 6 सेंट का लगा हुआ था। उसका जो कलर था वह डल ब्राउन, हर टिकट का एक अपना कलर होता है, हर टिकट का अपना रेट होता है, जहां आपको भेजना होता है उतने रुपए का आप टिकट लगा के आप सेंड करते हो, और हर एक टिकट पे एक पिक्चर बना होता है। तो इस टिकट पे जो पिक्चर आपका बना हुआ था वो पिक्चर था प्रेसिडेंट गारफील्ड। ये गारफील्ड प्रेसिडेंट का पिक्चर उस पे बना हुआ था। नेचुरली व्हेन द इनवेलप केम टू ग्रांडेड टू इन मेल आई वेंट राइट, जब ये इनवेलप को जब मेरे घर पहुंचा था तो मैंने इसे खोलकर देखा नहीं था, इसे मैंने अपने उस कलेक्शन में, उस टिकट संग्रह में क्या किया था, ऐसे ही रख दिया था बिना खोले। टिल आई टूक इट आउट, आज मैं इसे लिया हूँ एंड ओपन इट, और इसे खोलने जा रहा हूँ या फिर इसे खोल रहा हूँ।
आज मैं इस लेटर को पाया हूँ और आज मैं इस लेटर को अब खोल रहा हूँ। इस लेटर के अंतर्गत क्या है, कह रहे कि 1984 विलियम स्ट्रीट गैल्सबर्ग विलियम्स 18 जुलाई 1894। जो लेटर का एक प्रोस्पेक्टस होता है, उस प्रोस्पेक्टस के तहत इस साइड में अपना उसका पता दिया हुआ है, गैल्सबर्ग का डेट है 18 जुलाई 1894। इस साइड में यहाँ से चार्ली के लिए आपका लिख रहा है, क्या लिख रहा है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ली मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ या मैं कामना करता हूँ, यू वर राइट, कि तुम ठीक होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मैं अब इस बात को मानता हूँ, बिलीव करता हूँ कि तुम जो कह रहे थे इट्स ट्रू, वह सत्य है। एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को सर्च कर लिया है, मैंने थर्ड लेवल को पा लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 सप्ताह से, मैं यहाँ पे 2 वीक्स 2 सप्ताह से हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस, कह रहे कि उस गली में डेलिस पर कुछ लोग डेली पियानो बजाते हैं, तो कुछ लोग घर के सामने अपने पर्चे पर खड़े होकर गाना गा रहे होते हैं। क्या गाते हैं, नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे लेमोनेड के लिए इनवाइट किया गया है। लेमोनेड इनवाइट किया गया है, एक तरह का ड्रिंकिंग थिंग्स। लेमोनेड क्या है, एक तरह का पेय पदार्थ है। तो कह रहा कि मैं इसके लिए एक इनवाइट किया गया है, कम ऑन बैक, तुम भी वापस आओ। एंड चार्ली तुम और लुइसा भी वापस आओ, और इस जगह को खोजते रहो जब तक मिल नहीं जाता है। बिलीव मी, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखने योग्य प्लेस है, मुझे पर विश्वास करो, ठीक है। तो द नोट इज साइन, उस लेटर के अंत में नीचे लिखा था क्या, सैम सिग्नेचर, सैम ने अपना सिग्नेचर भी किया हुआ था। एट दैट टाइम एंड दैट क्वाइन, और जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मैंने उस डाक टिकट और उस स्टोर क्वाइन स्टोर, यानी कुछ सिक्के के स्टोर पे गया, जहाँ पे नए नोटों के स्थान पर, नए मुद्राओं के स्थान पर पुरानी मुद्राएं मिलती हैं। जब मैं वहाँ जाकर पता किया तो मुझे पता चला कि सैम ने कुछ दिन पहले ही $800 ओल्ड करेंसी को क्या किया है, खरीदा है। जब मैं क्वाइन स्टोर गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि सैम कुछ दिन पहले ही $800 ओल्ड करेंसी को खरीदा है, और तब मुझे ये रियलाइज हो गया कि इस $800 को लेकर वह थर्ड लेवल पे पहुँच चुका है। That ought to set him be nice little है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, कह रहे कि वह इन 800 से अपना अनाज और गल्ला का व्यापार सेटअप कर सकता है। He always said that's why our lady wished to do it, जो हमेशा से जो उसकी इच्छा थी करने की, हमेशा से उसकी यही इच्छा थी कि उसका खुद का व्यापार हो, खुद का बिजनेस हो। और किसका बिजनेस हो, तो ग्रेन एंड हे सीड्स, ठीक है, बीजों का, अनाजों का और घास भूसों का, इनका वो व्यापार करना चाहता था। शुरू से ही उसकी यही इच्छा थी। तो कह रहे कि इस $800 से वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सेटअप कर लेगा। और कह रहा है कि एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, कह रहे कि 1894 में वह अपने पुराने बिजनेस को तो नहीं शुरू कर सकता। पुराना बिजनेस मतलब क्या, कह रहा है कि नॉट इन गैल्सबर्ग विलियम्स इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, वाई, कह रहे कि अपने पुराने बिजनेस को 1894 में वह सेटअप नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सैम वाज साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि सैम एक मनोचिकित्सक था।
और 1894 में मनोचिकित्सक का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे उसका कोई इस बिजनेस का कोई रोल नहीं था। तो ये था इस कहानी का अंत। आज ये थर्ड लेवल आपका ख़त्म हुआ। इस तरह से आपका अभी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, कहीं पे कोई कंफर्मेशन नहीं किया कि क्या इन रियलिटी देयर इज अ एग्जिस्ट ऑफ प्लेस थर्ड लेवल ऑन द अर्थ। क्या वास्तव में ये थर्ड लेवल इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट है या नहीं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं किया है। इसलिए हम भी नहीं कह सकते कि ये थर्ड लेवल इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट है या नहीं है, क्योंकि चार्ली एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। तो ये भी हो सकता है कि ये उसका एक इल्यूजन हो, ये उसका एक भ्रम हो, क्योंकि मानसिक बीमारी से जो लोग ग्रस्त होते हैं तो अपने दिमाग में जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की धारणाएं बना लेते हैं, उनको उसी तरह की सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो हो सकता है ये उसका एक इल्यूजन हो चार्ली का, या फिर क्या वास्तव में ऐसा है, इस तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस तरह से इसलिए ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। एक तरह का बस एक भ्रम है, एक तरह की ये सोच है, हाँ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्ड लेवल। इस थर्ड लेवल से आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके बेस पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप राइट करके सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? Second question है, what do you infer from Sam's letter to Charlie? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, do you know what is what of first day cover is? क्या कि ये आपका क्वेश्चन है, इस बेस पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन प्रश्नों का आंसर राइट करके आप सेंड करेंगे। क्योंकि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप ये समझते हैं या आपको लगता है कि चार्ली के लिए थर्ड लेवल पलायन करने का एक माध्यम था? क्यों? अगर आपको लगता है कि माध्यम था तो क्यों, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, आपको इसका आंसर बताना है। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर्स टू चार्ली? कह रहा है कि व्हाट डू इन्फर, कह रहा है कि आप सैम द्वारा चार्ली को भेजे गए पत्र से क्या समझते हैं। जब सैम के द्वारा जो चार्ली को भेजे गए पत्र भेजा गया था उससे आपका क्या मतलब है। और तीसरा है व्हाट फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। इनके बारे में जो भी आप कहानी पढ़े इससे आप राइट करेंगे और राइट करके आप आंसर को सेंड करेंगे। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। अगले चैप्टर द एनिमी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।